हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं एक नए टॉपिक लेके फिर से आपके सामने हूँ, आपको हेल्प करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। जैसा हमने बताया था कि आप हमें कमेंट करें और मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें ताकि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। एक मौका दें, आपके फिटनेस गोल में एक छोटी सी मदद करके मैं बहुत खुशनसीब समझूंगा। तो मेरे 2-3 भाइयों ने मैसेज किया कि भैया बहुत डाइट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। और वह एज अ बिगनर हैं, कोई बहुत पुराने नहीं है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो बिगनरों के लिए वीडियो है कि वेट गेन करने के बस 2 ही ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आपको बस फॉलो करने हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, अक्सर कोई लोग बताते नहीं हैं डाइट, ये वो बता देते हैं और कहते हैं कि ये खा लो, ज़्यादा खा लो तो आपका वेट बढ़ जाएगा। पर जो लोग नहीं बताते हैं कि देखिए, बॉडी 3 तरीके की होती हैं, जो मेजरली कई टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजो वाले। अब क्या है, एक्टो क्या है, जो स्केलेटल है, मतलब एकदम पतले हैं, उन्हें हार्ड गेनर्स कहते हैं। उन पे मांस चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और बचपन से पतले टाइप काइंड ऑफ समझ सकते हैं, पतली पतली फ्रेम। जो एंडो रहते हैं वो मोटे जल्दी होते हैं, वेट गेन जल्दी करते हैं, पर वेट लॉस नहीं होता है। और जो मीज़ो होते हैं वो भारत में कम पाए जाते हैं। जो वाइड फ्रेम के 2-4 दोस्त आपने देखा होगा कि जिम करें ना करें, चौड़े समझ हैं, चौड़े होते हैं, वो मीज़ोमॉर्फ होते हैं। अब दिक्कत मीज़ोमॉर्फ वालों को ज़्यादा नहीं होती, दिक्कत होती है या तो एंडो को स्टार्टिंग के पीरियड में, या तो एक्टो को तो पूरी लाइफ होती है। तो यहाँ पे अगर आप एक्टो को डाइट देंगे जो हम आप मीज़ो या एंडो को दे रहे थे, तो वो काम नहीं करेगी। भले से आप 200-400 कैलोरी सरप्लस में रहेंगे, फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और बहुत सारे व्यूअर जो देख रहे हैं यही हो रहा होगा उनके साथ। अब इसका मेन रीज़न क्या है, देखिए, बॉडी टाइप एक्टो में नाइट्रोजन रिटेंशन, ये कोई नहीं बताया होगा कि जब तक नाइट्रोजन का परसेंटेज ऊपर नहीं है आपके मसल बिल्डिंग में। अब नाइट्रोजन क्या है कि आपके इक्विलिब्रियम में रहे नाइट्रोजन, मतलब कि आपका प्रोटीन का लेवल आपके कैटाबॉलिक विंडो से ऊपर रहे। इसका मतलब क्या है, जैसे सिंपल ये समझिए कि आपका एनाबॉलिक स्टेट आपके कैटाबॉलिक स्टेट से ऊपर रहना चाहिए। मसल बननी ज़्यादा चाहिए और कम होनी कम चाहिए। दोनों प्रोसेस अभी बोलते हुए भी हो रहा होगा कि एक जगह मेरी मसल बन रही होगी और एक जगह घट रही होगी। तो जब बनने वाली घटने वाले को ऊपर कर देगी तो मेरे शरीर पे अब चर्बी आए, मांस आए, जो भी आए, वेट बढ़े। तो ये एक मेजर वो है। अब ये होता कैसे, देखिए, हम 5-6 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरी मसल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी मसल तो मुश्किल है, वेट अगर गेन करना चाहूँ तो एक ही हफ्ते में 5 किलो बढ़ा लूँगा। पर जो बिगनर्स हैं, जिनको वो स्टिमुलस नहीं मिला है, उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। जिम नहीं अगर कर पा रहे हैं तो घर पे ही पुशअप करिए। आप बस बॉडी के उस फेस को, उस प्लेटी को तोड़िए, वजन उठाइए। अब वो रनिंग करके भी हो सकता है, रोज 100 पुशअप और 100 चिनअप और 100 स्क्वाट्स, उठक बैठक बिना वेट के भी हो सकता है। बस आपको अपने प्लेटी को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप घर बैठे जबरदस्ती करेंगे कि नहीं हम कुछ भी अकड़ बकड़ खा के वो कर लें, तो बस पेट निकलेगा। आपने बहुत लोगों को ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों का वजन क्या है ना, कि पेट पे होगा, बस इतना दूर होगा, बाकी शरीर हाथ वाथ पतला होगा। तो आपको वो नहीं करना। अगर आपको वेट गेन करना है कि कुछ आप चाह रहे हो कि एकदम पतले से हैं और कॉलेज स्कूल में आपकी इंसल्ट हो रही है, तो आपको ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करना होगा कि बर्गर पिज़्ज़े खा के कैलोरीज ऊपर नहीं करनी। तो इसी कैलोरीज से बात आई तो हम आपको जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। कैलोरी सरप्लस या डेफिसिट आपका वेट गेन, मसल गेन, साइज गेन में ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस देता ही है, पर हर कैलोरी एक जैसी नहीं होती है, ये आपको समझना होगा। अगर मैं एक स्लाइस पिज़्ज़ा खाऊं, ठीक है, तो 400-500 कैलोरीज हो गई। और वहीं मेरी जो डाइट में है कि मैं सलाद खाता हूं और बॉयल अंडे या फिर बॉयल चिकन रहते हैं, तो उसको अगर मैं खाऊंगा तो उससे पेट भी भरेगा, प्री वर्कआउट भी वो काम कर सकता है। पर वो जो पिज़्ज़ा बर्गर है या फिर शुगर हुआ, 10 मिनट में बॉडी से उतर जाएगा। और वो 500 कैलोरीज का था और मेरा चिकन 300-250 कैलोरीज है। ये स्टे करेगा और मुझे प्रोटीन सिंथेसिस में एफर्ट डालेगा, रिकवरी में एफर्ट डालेगा। जबकि वो उल्टा जो पिज़्ज़ा बर्गर है वो कोलेस्ट्रॉल दबा देगा, मेरा एस्ट्रोजन लेवल कुछ लोगों में बढ़ाने लगेगा। अगर यही जंक कंज्यूम करेंगे, इंसुलिन बढ़ा देगा। तो हर कैलोरीज एक जैसी नहीं है मेरे भाई। ये बिगनर्स बहुत गलती करते हैं कि ऐसे हम खुद ही हमने किया है, तो हो सकता है आप लोग भी कर रहे हो कि जब आपसे कोई कहे कि कैलोरीज ऊपर करनी है तो आपको हार्ड फूड खाना है, ऐसे कैलोरीज को कंज्यूम करना है जो आपके बॉडी में स्टे करें। ये नहीं कि ट्रांस फैट वगैरह दबाए पड़े हैं और कैलोरीज बहुत ऊपर जा रही है। आपको प्रोटीन लेवल को एक मॉडरेट लेवल पे, एटलीस्ट मॉडरेट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बॉडी में आपके प्रोटीन नहीं रहेगा तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अब सपोज अगर आप एकदम एक्टोमॉर्फ हैं और आप कोशिश कर रहे हो, नाइट्रोजन वगैरह बढ़ा है, अपना
आप वर्कआउट स्टार्ट किए हो, पर अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा उसको, तो पहली बात जो आप देखिए, मसल या वेट तभी बनेगा जब उसका टूटने वाला हिस्सा कम रहेगा और बढ़ने वाला ज़्यादा रहेगा, मतलब सरप्लस में जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने जब भी कैलोरीज को आप बराबर करें तो आप उसमें ध्यान दें कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आपको किसी ने कह दिया कि 500 कैलोरीज में सरप्लस रही है, पर उससे ज़्यादा आपको फायदा 300 कैलोरीज में आएगा अगर आपका प्रोटीन, फैट और कार्ब्स और उसके साथ मिनरल और न्यूट्रिएंट मतलब माइक्रोज और मैक्रोज अगर बराबर रहें, एक हेल्दी रहें, तो 300 में आप इतना फायदा लेंगे जो 500 कैलोरीज या 600 कैलोरीज सरप्लस में नहीं मिल रहा होगा, और ये एक हेल्दी गेन भी देगा। तो आई होप आप ये 2 पॉइंट समझ चुके होंगे कि कैसे आपको अपने बॉडी के प्लेट्यू को तोड़ना है, वर्कआउट करके या स्प्रिंटिंग करके, मतलब बॉडी की एक्टिविटी लेवल को बढ़ा के। और दूसरी पॉइंट कि आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको अच्छे कार्ब्स लेने हैं, आपको होल फूड ग्रेन खाने हैं, आपको प्रोटीन लेवल को एटलीस्ट अपने बॉडी के पर ग्राम तक जाना है। बहुत लोग कहते हैं कि 2 ग्राम 3 ग्राम लें, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लश हो जाता है वो, पर स्टिल 1 ग्राम पर बॉडी वेट से ऊपर रहें अगर आप बिगनर हो। अगर आप कोई सीनियर क्या मतलब 3-4 साल से ट्रेन कर रहे हो तो ऑब्वियस एक प्रोटीन मसल ज़्यादा मांगेगी, तो प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ेगा। पर ऐसा बिगनर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन नहीं, पर बहुत कम भी प्रोटीन आपको नहीं रखना है। आई होप इस 4-5 मिनट में आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा। और वही है कि अगर आपको कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो, डाइट ही चार्ट ही बनवाना हो, आप हमें इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।